मरीन उत्पाद। पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगी श्रिम्प के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है। भारत प्राकृतिक हीरो की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी है और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब 3/4 हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरो के डिपॉजिट में कमी से यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरो LGD की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावना है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैं उसके विनिर्माण के प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूँ। बहुमूल्य धातु सोने के डोरे और बारो और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारो और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के साथ संरेखित किया जा सके। धातु स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए CRGO स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट जारी रखा जा रहा है। इसी प्रकार द्वितीयक तांबा कॉपर उत्पादकताओं जो मुख्यतया MSME क्षेत्र में है के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती BCD को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबर शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर 10% से 25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। सिगरेट्स नेशनल कैलामिटी सिगरेट विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। I now come to my direct tax proposals on प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं। औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य IT रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं। MSME और पेशेवर। MSME हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के इंजन है। 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः 3 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। इसके अलावा MSME को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए मैं उन पर व्यय खर्चों के लिए कटौती को भी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूं, जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो। सहकारिता। सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं। प्रथमतः दिनांक 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को
15% की कम कॉर्पोरेट दर कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है। द्वितीयतः, मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपए की होगी। तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूं। इसे दोहराती हूं। तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूं। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के अग्रनयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूँ। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों के जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आयकर छूट को सीमित करना है। युक्ति संगत बनाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, युक्ति संगत बनाने और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ अथवा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार है। ऑनलाइन खेल के लिए टीडीएस 10,000 रुपए की न्यूनतम सीमा को हटाना तथा उससे संबंधित कर देयता प्रावधानों को स्पष्ट करना। सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना। गैर पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% करना और